नमस्ते सत श्री अकाल. केम छो તમે? મજામાં ને? कसे आहात तुम्ही? मज्जेत ना? हाउ आर यू ऑल? फाइन. ओह, दैट्स गुड. तो मैं हूँ शालिनी उबलीकर और मेरे चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है. आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ एनवायरमेंटल स्टडीज पार्ट 1 स्टैंडर्ड 5 के बच्चों के लिए. लेसन नंबर है 25, कम्युनिटी हेल्थ एंड हाइजीन. तो इस लेसन के लिए मुझे बहुत सारे रिक्वेस्ट आए हैं, तो फिर मैंने बोला भाई इतना अर्जेंट है ये लेसन, तो चलो पहले मैं यही एक्सप्लेन कर देती हूँ आप लोगों के लिए. तो कम्युनिटी हेल्थ एंड हाइजीन में क्या है अभी हम लोग देखते हैं. ओके, तो आप लोगों ने पेंसिल वगैरह लेके रेडी है आप लोग अंडरलाइन करने के लिए जो मैं इम्पोर्टेंट देती हूँ वो. ओके, read and discuss. There was havoc as 150 people in the area where Radha is lives were suddenly affected by food poisoning. अभी एक एरिया में जहाँ पर राधा रहती है वहाँ पर 150 लोगों को अचानक से फूड पॉइजनिंग हो गया है, ऐसे हम लोगों को पता चला है. Some of the residents made great efforts to secure emergency medical help immediately. तो वहाँ पर जो रहने वाले थे उन्होंने बहुत एफर्ट किया, बहुत ही मेहनत किया वहाँ पर इमीडिएटली मेडिकल हेल्प आने के लिए. इमरजेंसी का वो अलग होता है ना, तुरंत आ जाते हैं एम्बुलेंस, डॉक्टर्स वगैरह. राधा टू स्टेड अप लेट दैट नाइट. She was so stressed that she could not take part in the storytelling competition in her school the next day. राधा के स्कूल में नेक्स्ट डे स्टोरी टेलिंग कॉम्पिटिशन था और इस कॉम्पिटिशन में वो पार्ट नहीं ले पाने वाली थी. क्यों? क्योंकि देर रात तक वो वही काम कर रही थी ना, इन लोगों को जो बीमार है लोग, जिन लोगों को फूड पॉइजनिंग हुआ है उन लोगों को हेल्प करने का काम वो कर रही थी. शी डिड फील बैड अबाउट मिसिंग द चांस. उसे बहुत बुरा लग रहा था कि कल का कंपटीशन का जो चांस था वो उसका मिस हो गया था, छूट गया था. बट शी हैड द सेटिस्फैक्शन, लेकिन उसे एक तसल्ली भी थी ऑफ हैविंग हेल्प्ड द विक्टिम्स ऑफ फूड पॉइजनिंग. तो जिन लोगों को फूड पॉइजनिंग हो गया था उन लोगों को हेल्प करने के लिए उसे वो स्टोरी टेलिंग कंपटीशन छोड़ना पड़ा था. तो उसको सेटिस्फैक्शन भी था. ऐसा नहीं था ना कि वो घर में सो गई, उसको सुबह उठने को कंटाला आया इसके लिए वो गई नहीं. ऐसा था क्या रीज़न? नहीं. तो क्या रीज़न था? ये लोग जो थे फूड पॉइजनिंग हुआ था लोगों को, उन लोगों को हेल्प करने के लिए वो देर रात तक जागी थी और इस कारण उसे जाने को नहीं मिलने वाला था स्कूल में. What did you think are the reasons for such emergencies? तो तुम लोग को क्या लगता है क्या कारण हो सकता है इस तरह की इमरजेंसी के लिए? तो भाई क्यों हुआ इस तरह से फूड पॉइजनिंग एक साथ 150 लोगों को? Do you think that the incident of food poisoning occurred because people were careless about hygiene? क्या तुम लोगों को ऐसे क्या तुम लोग सोच सकते हो कि ये क्यों हुआ रहेगा? क्योंकि जो कुछ लोग हैं वो लोग बहुत ही केयरलेस होते हैं हाइजीन के मामले में. हाइजीन यानी क्या? हाइजीन यानी साफ सफाई रखना. हर जो चीज़ है, सब्जी है, तरकारी है, उसे अच्छे से, जैसे मम्मी आप लोग के घर पे कैसे साफ सुथरा धो बी के फिर हल्दी के पानी में, नमक के पानी में फिर धो बी के उसको पूरा क्लीन करके फिर यूज़ करते हैं ना पकाने के लिए. तो ये जो क्लीनलीनेस है वो लोग नहीं करते हैं, तो इस तरह के फूड पॉइजनिंग के केसेस हो जाते हैं. Is it necessary to be alert about health and it is necessary to be alert about health and hygiene. तो कभी भी हम लोगों को अपने हेल्थ के लिए और हाइजीन के लिए बहुत ही अलर्ट रहना चाहिए, जागरूक रहना चाहिए. डू यू एग्री दैट
द हेल्थ ऑफ द एंटायर कम्युनिटी इज एज इम्पॉर्टेंट एज वंस ओन हेल्थ। क्या तुम लोग को ऐसे लगता है कि एक इंसान का हेल्थ अच्छा रहना अच्छा है, या जो सारी कम्युनिटी है उसका सब लोगों का हेल्थ अच्छा रहना चाहिए? क्या लगता है तुम लोगों को इस बारे में? ऑफ कोर्स सिर्फ हम लोग, हमारा ही नहीं तो हमारे जो सराउंडिंग में हमारी जो कम्युनिटी है, हमारे आजू बाजू में जो सोसाइटी है, जो लोग हैं, उन लोगों का भी हेल्थ अच्छा रहना चाहिए। नाउ कम्युनिटी हेल्थ, न्यूट्रिशियस फूड, पर्सनल hygiene, exercise and pursuit of hobbies leads to excellent health and good personal development। अभी आपको अगर हेल्थ अच्छा रखना है, एक्सीलेंट रखना है, तो आप लोगों को क्या क्या केयर करना चाहिए? एक तो न्यूट्रिशियस फूड खाना चाहिए आप लोग को, पर्सनल हाइजीन भी रखना चाहिए ना। न्यूट्रिशियस फूड खा रहे हैं, 4-4 दिन नहा नहीं रहे हैं, टॉयलेट आ रहे हैं तो जा नहीं रहे हैं, सब अंदर सब गंदगी फैली हुई है, तो कितना भी न्यूट्रिशियस फूड आपको खिलाओ तो वो आप लोगों के लिए कोई भी काम नहीं करेगा। और एक्सरसाइज जो होता है वो भी इम्पॉर्टेंट होता है। परस्यूट ऑफ हॉबीज लीड्स टू एक्सीलेंट हेल्थ। और हमारी कुछ हॉबीज़ होती है, जैसे गाना है, ड्राइंग है, उससे भी अपना जो हेल्थ है वो अच्छा होता है ना, उससे जरा माइंड रिलैक्स हो जाता है। एंड गुड पर्सनल डेवलपमेंट, और उससे अच्छा एक पर्सनल डेवलपमेंट भी होता है। जैसे रीडिंग की भी हैबिट होती है किसी किसी को। जस्ट एज वी टेक केयर ऑफ आवर ओन हेल्थ, वी मस्ट टेक केयर ऑफ our own health. We must make efforts to ensure good health for all। अभी जिस तरह से हम लोग अपने हेल्थ के लिए केयर करते हैं, उसी तरह से हम लोगों को अपनी वजह से दूसरों के हेल्थ को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, तो दूसरों का भी हेल्थ अच्छा ही रहे, हमारी तरह ही दूसरों का भी हेल्थ अच्छा रहे, इसके लिए भी आप लोगों को एफर्ट्स करने चाहिए। Everyone in our society should be able to live the kind of tension-free and happy life that we wish for ourselves। तो जिस तरह से हम लोग एक टेंशन फ्री और खुशियों भरी लाइफ जीना चाहते हैं, उसी तरह हर एक इंसान जो होता है सोसाइटी में का, वो भी अपना जो लाइफ है वो टेंशन फ्री और खुशियों से भरा ही चाहता है ना। जैसे हम लोग अपने बारे में सोचते हैं, वैसे हर कोई अपने बारे में ऐसे ही सोचता है। कोई ऐसा बोलता है कि अरे मुझे टेंशन दो, मुझे टेंशन दो, ऐसा है क्या? नहीं, किसी को भी टेंशन नहीं चाहिए। गुड कम्युनिटी हेल्थ एंड हाइजीन कैन बी अचीव्ड थ्रू हैबिट्स ऑफ cleanliness and good health on the part of all individuals in a community। Now अभी ये जो इन्होंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर अपनी कम्युनिटी को हम लोग को हेल्दी और हाइजीनिक रखना है, तो ये जो अगर अपने को हेल्थ अच्छा रखना रहेगा ना अपना, तो हम लोगों को प्रैक्टिस करनी पड़ेगी हाइजीनिक रहने की। क्लीनलीनेस रखना चाहिए हम लोगों को, अगर हम लोगों को अपना हेल्थ अच्छा रखना है तो। अभी देखो ये अभी जिस तरह से अभी ये जो कोरोना का पीरियड चल रहा है, उसमें अभी हम लोगों को हाइजीन का इम्पोर्टेंस क्या है वो पता चल रहा है। और किसी को सर्दी है, खांसी है, बुखार है, तो वो भी इतने अवेयर हो गए हैं लोग कि वो लोग घर के बाहर नहीं निकलते हैं, तुरंत डॉक्टर के पास जाते हैं, उन लोग का ट्रीटमेंट करा रहे हैं। अगर उनको कोरोना है तो उन लोग को फिर ये क्या है, 14 दिन के लिए फिर उनको क्वारंटाइन किया जाता है, या फिर उनके फैमिली मेम्बर जो होते हैं उन्हें होम क्वारंटाइन होने के लिए कहते हैं, उन लोग को चेक करने के बाद। तो ये क्या कर रहे हैं, ये कम्युनिटी को सेव कर रहे हैं, सोसाइटी को सेव कर रहे हैं, अपने पूरे देश को भी ये सेव करने के लिए ही इतना सब मेहनत चल रहा है। और ये ना बढ़े इसी के लिए तो लॉकडाउन किया गया था ना, क्योंकि ये कैसा है, बढ़ने वाली बीमारी है। तो इसे मराठी में क्या कहते हैं, वो संसर्गजन्य रोग।
ठीक है, तो इंग्लिश में उसको क्या कहते हैं? करेक्ट, कंटीजियस डिजीज कहते हैं, जो एक दूसरे के संपर्क में आने से होता है, जैसे सर्दी है, खांसी है, फ्लू है, कोरोना है ना, अभी एक नाम ऐड हो गया है इसमें। पॉल्यूशन, स्क्वेलर, एपिडेमिक्स ऑफ इन्फेक्शियस डिजीजेस। अभी एपिडेमिक्स डिजीज यानी एक ही जगह पे वो बीमारी के बहुत सारे लोग मिलना। तो अभी तो तुम लोगों को पता चल ही गया होगा कोरोना में कैसे पुणे में ऐसे पर्टिकुलर एरियाज़ में बहुत सारे कोरोना के पेशेंट्स हैं, तो उसे सील कर दिया जाता है, उसे लॉक कर दिया जाता है। तो ये क्यों? क्योंकि ये जो डिजीज़ है ये एपिडेमिक ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज़ है। यस, इन्फेक्शियस डिजीज़ एंड नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़। करेक्ट, वो होता है इन्फेक्शियस डिजीज़, जो जिसे कहते हैं ना छूत की बीमारी बोलते हैं उसको, ठीक है, हिंदी में, और मराठी में उसे कहते हैं संसर्गजन्य आजार। ओके, पॉल्यूशन, स्क्वेलर, एपिडेमिक्स ऑफ इन्फेक्शियस डिसीजेस। अभी ये जो कोरोना है, ये भी जो है बीमारी सारी दुनिया में फैल गई है, तो एक साथ जो बीमारी फैलती है ना उसे एपिडेमिक ऑफ इन्फेक्शियस डिजीजेस कहते हैं। एडिक्शन, इंसेक्ट बॉर्न डिजीजेस, इंसेक्ट बॉर्न डिजीजेस, जैसे मच्छर है, मलेरिया होता है ना उससे, वो आर कॉल्ड थ्रेट्स ऑफ कम्युनिटी है। तो ये जो है ये सब क्या है? कम्युनिटी हेल्थ के लिए बहुत ही हार्मफुल और डेंजर बीमारियां है। टू नर्चर कम्युनिटी हेल्थ इज टू प्रोटेक्ट द जनरल पब्लिक फ्रॉम सच diseases and to make a happy and healthy life possible for all। तो अगर हमें इसे नर्चर करना है और हम लोगों को और आम लोगों को और लोगों को प्रोटेक्ट करना है इन बीमारियों से, ताकि लोग जो है वो अच्छा और हेल्दी लाइफ जी सके। इसके लिए तो ये लॉकडाउन किया हुआ था ना, ताकि ये बीमारी जो है वो ज़्यादा ना फैले। ठीक है, जान है तो जहान है ना भाई, अगर जान ही नहीं है तो फिर जहान लेके क्या करना है क्या नहीं? तो इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिटी हेल्थ, तो क्या है कम्युनिटी हेल्थ का इम्पोर्टेंस? द पीपल ऑफ अ कंट्री आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन अ कंट्रीज प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट। हमारे देश के जो लोग हैं वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं अपने देश के डेवलपमेंट के लिए, है ना। अगर हम लोग देश के लोग अच्छा काम करेंगे तो अपना देश अच्छा तरक्की करेगा। देयर हेल्थ कैन बी प्रोटेक्टेड इफ़ दे हैव अ क्लीन एनवायरनमेंट। तो अभी ये जो देश अगर साफ सुथरा रहेगा, वहाँ का एनवायरनमेंट क्लीन रहेगा, न्यूट्रिशियस फूड मिलेगा उन लोगों को, सेफ ड्रिंकिंग वाटर मिलेगा यानी साफ सुथरा पानी मिलेगा पीने के लिए, एंड गुड मेडिकल फैसिलिटीज़, और जो भी मेडिकल फैसिलिटीज़ है वो अच्छे तरह से मिलेगी, तो जो अपना देश है वो हेल्दी हो जाएगा, है ना। मास मीडिया आर यूज्ड अंडर कम्युनिटी वेलफेयर प्रोग्राम्स to educate people about issues such as taking care of drinking water and food। अभी ये जो मास मीडिया है ना, अभी उन लोगों में वो टीवी में बताते हैं, न्यूज़पेपर में देते हैं, मैगजीन्स में देते हैं कि आप लोग पानी उबाल कर पीजिए। अभी आप लोग को कोरोना में कैसे बोलते हैं, इसका काढ़ा बनाकर पीजिएगा, काली मिरी, दालचीनी और लौंग का काढ़ा बनाकर पीजिए। हर एक के नुस्खे अलग अलग है। चाय में अदरक डालकर चाय पीजिए, गर्म पानी पीजिए दिन भर 4-5 बार। तो ये सब क्या है, हम लोग प्रिकॉशंस ले रहे हैं बीमारी न फैलने के लिए, ठीक है। तो ये जो मास मीडिया में से फिर वो कलाकार लोग आते हैं, फिर वो लोग बोलते हैं, फिर हमारे मिनिस्टर्स जो होते हैं वो लोग भी आते हैं, फिर वो लोग भी बोलते हैं कि आप लोग अभी खुद का केयर कीजिए,
खुद के ऊपर ध्यान दीजिए, खुद के हेल्थ के ऊपर ध्यान दीजिए। अगर आप घर के बाहर भी निकलते हैं तो आप अपने आप को प्रिकॉशंस लीजिएगा, जो भी इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं उन्हें प्रॉपरली फॉलो कीजिए। अभी ये सब तो आप लोगों को मुझे इतना डिटेल में बताने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि कोरोना ने आप लोगों को अच्छा खासा सिखा दिया है किस तरह से क्लीन और हाइजीन लाइफ हमें जीना चाहिए। People are urged in every possible way to keep their surrounding clean। हर लोगों को ऐसे साफ सुथरा रहने की आदत डालनी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ अपना घर ही हम लोगों ने साफ सुथरा रखा तो हमारे घर में मेहमान है बोलेंगे अरे वाह वाह घर कितना क्लीन है, और बाहर कचरे का ढीक पड़ा हुआ है, तो ऐसे क्लीनलीनेस का क्या फ़ायदा है ना। तो घर के अंदर जिस तरह से हम लोग को क्लीनलीनेस चाहिए उसी तरह से हमारे आजू बाजू का जो सराउंडिंग है उसे भी हमें क्लीन रखना चाहिए। अगर कोई क्लीन करके जाता है तो एटलीस्ट हम लोग उसे गंदा तो नहीं करना चाहिए। इट इज़ अ लीगल ऑफेंस टू स्पिट इन पब्लिक प्लेसेस। तो ना मैंने देखा है बहुत सारे लोगों को और बहुत सारे बच्चों को है ना आदत रहती है थूकते रहने की। स्पिट करना यानी थूकना, रास्ते पर थूकते हैं, गार्डन में थूकते हैं, कहाँ पर खेलते रहते हैं, 10 बार थूकते रहते, पता नहीं क्या थूकते रहते, लेकिन थूकने की बहुत गंदी आदत है ये। तो अगर आप लोगों के अंदर ऐसी आदत होगी ना तो उसे प्लीज़ पहले बंद कर देना। अगर थूकना है, कफ है, कोल्ड है तो बाथरूम में जाकर आप लोगों को थूकना चाहिए। और ये जो घड़ी घड़ी स्पिट करने की आदत है ना, इससे आप लोग का जो सलाइवा होता है ना मुंह में का, उसे आप थूक देते हैं, जो अपने हेल्थ के लिए बहुत अच्छा रहता है। और अनवांटेड थूकते रहना बहुत गंदी आदत है। किसी किसी को ना कॉपी करने की भी आदत होती है, वो सामने वाला थूक रहा है चल मैं भी थूकता हूँ अभी, ऐसा बहुत गंदी आदत है, बहुत 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 गंदी आदत है। फिर आगे तुम लोग को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाला है उसके लिए, ठीक है। इसके लिए अभी अगर तुम लोग को ये आदत है थूकने की तो आज से और अभी से ये आदत बंद है ना। गुड, वेरी गुड। और तुम लोग को पता है क्या, ये ना जगह जगह पे स्पिट करना, पब्लिक प्लेसेस में स्पिट करना कानूनन गुनाह है, ठीक है। उसके लिए तुम लोग को फाइन भी भरना पड़ सकता है। The aim of this ban is to prevent the spread of diseases। अभी ये गुनाह क्यों किया गया है, क्यों बैन किया गया है कहीं पर भी थूकना? क्योंकि हम लोग हमारे देश को बीमारी फैलने से बचाना चाहते हैं। स्प्रेड ऑफ डिजीजेस यानी बीमारी फैलने से हम लोग हमारे देश को बचाना चाहते हैं। अगर किसी को कफ है, कोल्ड है, अभी कोरोना, किसी को कोरोना है, उसने थूक दिया तो उसके जो पार्टिकल्स है अपने नाक में चले गए। नाक क्यों बंद करने को बोला है आपको, मुंह क्यों बंद करने को बोला है आपको? कोई छींकता है, कोई खांसता है, कोई स्पिट करता है, तो जो वो पार्टिकल्स होते हैं ना, कुछ पार्टिकल्स एयर में हवा के साथ बहकर आते हैं, तो वो हमारे नाक में न जाए, हमारे मुंह में न जाए, इसके लिए हम लोगों को मास्क पहनने के लिए कहा है, तो हम लोग उससे बच सकते हैं। तो मास्क रहने की वजह से क्या होगा, वो डायरेक्ट हमारे मुंह पर नहीं आएगा, ठीक है, या फिर नाक में नहीं जाएगा, मुंह में नहीं जाएगा। इसके लिए मास्क पहनना हम लोगों के लिए ज़रूरी है, ठीक है। तो इसके लिए अगर किसी ने स्पिट किया, अगर उसको समझो टीबी की बीमारी है, हो कभी कभी कैसे होता है ना, वो जो बीमारी इंसान होता है ना उसे ही पता नहीं होता है कि उसे क्या बीमारी है, और वो अननोविंगली ऐसे थूकते जाता है। वहाँ पर बच्चे खेलते हैं, वहाँ पर से लोग आते जाते रहते हैं। अगर वो इंसान को टीबी की बीमारी है तो वो जो जर्म्स है ना, फिर वो बच्चों में जाएंगे, फिर वो जो इंसान वहाँ पर घूम रहे हैं उनके बॉडी में जाएंगे, फिर कितने लोगों को टीबी की बीमारी होने के चांसेस हो जाएंगे, ये आप लोग ज़रा सोचो, ठीक है। लेकिन उसको जब पता चलेगा बहुत देर हो गई रहेगी तब तक, ठीक है। इसके लिए ये आदत जो है, अगर आपके घर पे आपके जो बड़े लोग हैं ना, वो लोग भी अगर इस तरह से स्पिट करते रहेंगे ना, तो आप लोग उन्हें रोकेंगे कि भाई ऐसे मत करना करके, ठीक है। करेंगे ना आप लोग इतना? थैंक यू। नाउ व्हाट आर द थ्रेट्स टू द हेल्थ ऑफ द कम्युनिटी? तो क्या है जो हमारे कम्युनिटी हेल्थ को थ्रेट करता है, धोखा
क्रिएट करता है, डेंजर होता है। देयर आर सेवरल थ्रेट्स ऑफ टू कम्युनिटी हेल्थ। एन इम्पॉर्टेंट थ्रेट इज केयरलेसनेस रिगार्डिंग हाइजीन, यानी साफ सुथरा नहीं रहते हैं लोग, बहुत ही केयरलेस रहते हैं। ठीक है, तो अभी तुम लोग जब बाहर से खेल के आते हैं या कुछ भी करके आते हैं, खाना वाना खाने को बैठते हैं, तो मम्मी बोलते हैं ना, हाथ धोया तुम लोगों ने, अच्छे से साबुन लगाकर हाथ धोया तुम लोगों ने, पूछते हैं ना मम्मी पापा। स्कूल में भी बोलते हैं कि साफ़ सुथरा हाथ धो के फिर खाना खाने के लिए बैठना चाहिए। जो प्लेट में हम लोग खाना खा रहे हैं वो भी क्लीन होना चाहिए। ये जो हाइजीन है ना, इसकी अगर आप लोग केयरलेसनेस करेंगे इसके बारे में, तो फिर जो बैक्टीरियाज है, कीटाणु जो है बीमारी के, वो हमारे बॉडी के अंदर आराम से खाने के साथ चले जाएंगे। From the action given below, make those that are harmful with a cross and write the explanation in your notebooks. अभी यहाँ पर इन्होंने कुछ पॉइंट्स दिए हैं, तो वो हम लोगों को किस तरह से धोखादायक है, तो हमें इधर साइन भी करना है, सही है या गलत है। ठीक है, और क्यों है वो भी हम लोग को रीज़न भी देना है। तो वन है बर्निंग ओल्ड टायर्स। कुछ लोग होते हैं ना, ये जो पुराने टायर होते हैं उसे जलाते हैं। तुम लोगों ने कभी उसकी बदबू देखी है क्या? वो जो टायर जलाते हैं ना, उसकी जो धुआं रहता है, उसका काला काला रहता है, उसकी बदबू बहुत गंदी रहती है। इससे हम लोगों को लंग्स की बीमारी हो सकती है। ठीक है, तो ये है गलत। क्या है ये? गलत है, रॉन्ग है। और आगे इन्होंने क्या दिया हुआ है? स्पिटिंग एनीवेयर ऑन द रोड। सही है क्या गलत है? किधर भी थूकते जाओ, थूकते जाओ, गलत है ना? तो अभी जो मैंने आप लोग को कहा, अगर बीमारी होगी इंसान को तो वो बीमारी फैलेगी। जैसे मैंने टीबी का एग्जाम्पल दिया तुम लोगों को, उसे ही नहीं पता होगा तो वो बीमारी कितने लोगों में फैलेगी, है क्या नहीं? और अभी तो कोरोना भी है इसमें। यूजिंग पब्लिक टॉयलेट्स। तो जब हम लोग पब्लिक टॉयलेट्स में जाते हैं, सुलभ शौचालय में वगैरह जाते हैं, तो अभी इमरजेंसी है तो वहाँ पर जाना मजबूरी हो जाती है, लेकिन उसमें भी इन्फेक्शंस होने के पूरे चांसेस होते हैं। इसके लिए एज पॉसिबल एज अगर जाते भी हैं तो वहाँ पर पानी भी नहीं डालकर आप लोगों को यूज़ करना चाहिए वो टॉयलेट। ठीक है। 4. लुकिंग आफ्टर डोमेस्टिक एनिमल्स। जब हम लोग डोमेस्टिक एनिमल्स को जब पालते हैं ना, कौन से हैं डोमेस्टिक एनिमल्स, यानी पालतू जानवर। अभी तो हमारे सिटीज़ में तो कैट है, डॉग है, फिर बर्ड्स भी पालते हैं लोग। तो उनको भी जब आप लोग केयर करते हैं, उन लोगों के ऊपर भी जब आप ध्यान देते हैं, तो भी आप लोगों में बीमारी आने के चांसेस होते हैं। अभी ये जो कैट्स होते हैं और ये जो डॉग होते हैं, उनके जो बाल होते हैं ना, बाल झड़ते हैं ना, पूरे घर भर में झाड़ू मारते हैं तो कितने सारे बाल मिलते हैं आप लोगों के घर में। तो ये जो बाल होते हैं ना, फेदर्स, वो जो फर होते हैं ना, उनके फर, वो अगर फर आप लोगों के मुंह में से या फिर आपके नाक में से, सांस में से अगर वो जाकर लंग्स में अटक गए आपके कहीं पर भी, तो इससे बच्चों में, बड़ों में अस्थमा की बीमारी डेवलप होती है। तो ये भी एक रीज़न है बीमारी बढ़ने के लिए। फॉलोइंग डॉक्टर्स इंस्ट्रक्शंस इन केसेस ऑफ इन्फेक्शियस डिजीजेस। तो हम लोगों को फॉलो करना चाहिए। ठीक है। फिर वॉशिंग योर हैंड्स बिफोर अ मील और स्नैक। कुछ भी खाने के पहले हाथ धोने चाहिए। थ्रोइंग द गार्बेज फ्रॉम योर हाउस ऑन द रोड। तो गार्बेज यानी कचरा जो रहता है ना घर में का,
तो वो तुम लोग के घर के बाहर जो रोड है उसके ऊपर फेंक देंगे तुम लोग, क्या डस्टबिन में डालेंगे उसको? तो ये गलत है ना, हम लोग को कचरा डस्टबिन में जमा करना चाहिए। फिर स्पीक एंड राइट। सम इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स दैट आर हार्मफुल फॉर कम्युनिटी हेल्थ आर मेंशन्ड बिलो। कुछ इंपॉर्टेंट ऐसे फैक्टर्स है जो कम्युनिटी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस है, हार्मफुल है, धोखादायक है। तो उन लोगों ने नीचे हम लोग को मेंशन किए हुए हैं। फॉर एग्जांपल, पॉल्यूटेड वाटर कम्युनिटी के लिए हार्मफुल है। गंदा पानी पियेंगे तो आपका हेल्थ अच्छा रहने वाला है क्या? नहीं। फिर माल न्यूट्रिशन, यानी पेट भर के लोगों को खाना नहीं मिलता है, तो उसे कहते हैं माल न्यूट्रिशन। सो हाउ मच एटसेट्रा, हाउ ईच of these factors harms community health is given in the first box in front of it। अभी यहाँ पर नीचे आप लोगों को कुछ बीमारियों के नाम दिए हैं और उसके कुछ रेमेडीज दिए हुए हैं। How each of these factors harm community health is given in the box in front of it। Some suggested remedies are mentioned in the next box। और उसके जो आगे का जो नेक्स्ट बॉक्स है ना, उसके इधर उन्होंने कुछ उपचार भी दिए हुए हैं, कुछ सॉल्यूशंस भी दिए हुए हैं। ओके, देन एड अदर इल इफेक्ट्स एंड रेमेडीज टू द रिस्पेक्टिव बॉक्सेस। और आपको और क्या लगता है कि और कौन सी बीमारी हो सकती है और क्या इलाज हो सकता है, तो आपके हिसाब से आप लोगों को इन लोगों ने लिखने के लिए कहा है। तो मैंने मेरे हिसाब से लिखा हुआ है। तो अगर आप लोगों को ऐसे लग रहा है कि आप कुछ दूसरा लिखना चाहते हैं तो आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। तो अभी पॉल्यूटेड वाटर यानी गंदे पानी से कौन सी बीमारियां फैलती है, तो वो है कॉलेरा, और मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है डायरिया यानी जिसमें उल्टी जुलाब एक साथ होता है। तो इससे भी ये भी पेट की बहुत बेकार बीमारी है जो पानी से होती है। सेफ, अभी इसके रेमेडीज उन्होंने क्या दिया है, उसके लिए उपचार उन्होंने क्या दिया है, तो सेफ वाटर सप्लाई, तो एकदम साफ सुथरा पानी सप्लाई करना चाहिए। अगर समझो नहीं भी करते हैं वो लोग साफ सुथरा पानी सप्लाई, तो हम लोग जो घर पे है वो हम लोग बॉइल्ड ड्रिंकिंग वाटर पी सकते हैं ना, पानी बॉईल करके पी सकते हैं, या फिर फिल्टर यूज़ करके, वाटर फिल्टर जो होता है जो भी मार्केट्स में बहुत ज़्यादा अवेलेबल है, तो वो हम लोग यूज़ करके उसमें से पानी फिल्टर करके भी पी सकते हैं। अभी मुझे यहाँ पर जगह नहीं था तो मैंने लिखा हुआ है, तो आप लोगों को अगर है आप लोग लिखेंगे तो वेल एंड गुड। उसके बाद है माल न्यूट्रिशन, जो पेट भर के न खाना मिलने की वजह से होता है। हायर नंबर ऑफ चाइल्ड डेथ्स, तो बहुत ज़्यादा जो बच्चे होते हैं उनकी डेथ हो जाती है खाना नहीं मिलने की वजह से, या फिर न्यूट्रिएंट्स फूड नहीं मिलने की वजह से। और या तो फिर वो जो बच्चे होते हैं ना वो एबनॉर्मल भी हो जाते हैं, कुछ हैंडीकैप हो जाते हैं, कुछ बहुत बीमार रहते हैं, तो ये भी इसमें आप लोग ऐड कर सकते हैं। ओके, और उसके लिए उन लोगों ने न्यूट्रिशियस डाइट दिया हुआ है, यानी अच्छा न्यूट्रिशियस खाना देना चाहिए। उसके बाद है पॉल्यूशन यानी प्रदूषण। तो पॉल्यूशन बहुत टाइप के है ना, एयर है, वाटर है, फिर एयर, वाटर एंड सॉइल पॉल्यूशन। तो ये जो पॉल्यूशंस है तो डेंजर टू द एनवायरनमेंट के लिए भी डेंजर है, और जितने भी लिविंग थिंग्स है उनके लिए भी डेंजर है, ये मैंने लिखा हुआ है। और प्रोटेक्टिंग द एनवायरनमेंट, तो पॉल्यूशन से हमें एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना चाहिए, तो उससे हम लोगों का जो हेल्थ है वो भी गुड हो जाएगा। उसके बाद है इग्नोरेंस एंड सुपरस्टिशंस, यानी कुछ भी अगर बीमारी होती है तो बहुत सारे जो लोग होते हैं ना उन लोगों को ऐसे लगता है कि अरे ये है ना कुछ भगवान नाराज़ हो गए हैं, हम लोगों से कुछ गलती हो गई है, कुछ पाप हो गया है हम लोगों के अनजाने में। तो फिर वो लोग क्या करते हैं, अगर कुछ ऐसे जॉन्डिस वगैरह ऐसे कुछ बीमारियां हो जाती है तो फिर लेके जाते हैं, वो कोई जॉन्डिस उतारने वाला रहता है बाबा, आई डोंट नो, मैंने अभी तक देखा नहीं है ऐसे, लेकिन मैंने बहुत सुना है, क्योंकि हमारे जो काम करने के लिए हमारे इधर बाई या फिर ऐसे आजू बाजू
में जो बहुत ऐसे बिलीव करते हैं इन सब बातों में, तो लोग बताते हैं कि अरे हम लोग जाके 3 दिन हम लोगों ने वो जॉन्डिस उतार कर लेकर आए हैं, अभी उसका हेल्थ जो ठीक है। फिर उन लोग को लास्ट में डॉक्टर के पास जाना पड़ता ही है मोस्ट प्रोबेबली। तो इस तरह से और किसी किसी की जो बीमारी होती है ना वो फिर ठीक हो जाती है कुछ प्रिकॉशंस लेने के बाद भी। तो ये जो सुपरस्टिशियस बिलीफ्स है, फिर लोग क्या काला जादू करते हैं, फिर जंतर मंतर करते हैं, कोई मंदिर में लेके जाता है, कोई मस्जिद में लेकर जाता है, कोई दरबार में लेकर जाता है, तो ऐसे करके वो झाड़ फूँक करते हैं। ये सब भी करने वाले लोग, बुखार आ गया अरे इसको लेके चलो उधर दरबार में, उसको उतारो, झाड़ फूँक करो इसका, तो ये ठीक हो जाएगा। आज भी ऐसे कुछ लोग हैं जो इसके ऊपर बिलीव करते हैं, बीमारी को इग्नोर करते हैं और सुपरस्टिशंस को बिलीव करते हैं। उसे जो वो इंसान होता है ना उसके ऊपर ऑपरेशन होता है, यानी अत्याचार होता है, उसके बेचारे को टॉर्चर किया जाता है। और ये एक प्रकार का धोखा है, चीटिंग है लोगों के साथ। और कुछ कुछ लोग तो कुछ मर्डर वगैरह भी करते हैं, बलि दो, आप मुर्गी की बलि दो या फिर बकरे की बलि दो या फिर बच्चों की बलि दो, ऐसा बहुत सारा वो बहुत डेप्थ है इसमें। तो बलि वगैरह भी वो लोग देने को लगाते हैं, ठीक है। तो मैं इतना डेप्थ में नहीं जाती हूँ, तो ये आप लोगों को थोड़ा आइडिया आने के लिए मैंने दिया हुआ है। और साइंटिफिक टेम्पर इसके ऊपर वो जो अभी ये जो दवाइयाँ वगैरह बनाई गई है, तो ये क्यों बनाई गई है ना, वो बीमारी को ठीक करने के लिए, उसके बैक्टीरियाज को मारने के लिए ये दवाइयाँ बनाई गई रहती है जो एंटीबायोटिक्स होती है। तो जब रिपोर्ट्स वगैरह निकालने के बाद जब कंफर्म होता है कि हाँ यही बीमारी है, तो वो हिसाब से फिर उनका इलाज होता है। और ये जो जंतर मंतर झाड़ फूक है उसके लिए लॉ भी बनाए गए हैं कि ये कानूनन बहुत बड़ा गुनाह भी है, ठीक है। उसके बाद है, और इसमें आप लोग ये भी लिख सकते हैं कि अवेयर द पीपल अबाउट साइंटिफिक, इसके बारे में लोगों में जागरूकता लानी चाहिए, ये सब भी आप लोग उसमें लिख सकते हैं, ओके। उसके बाद है एडिक्शन। एडिक्शन यानी किसी भी चीज़ के अधीन, जैसे शराबी, तंबाकू खाने वाले, गुटखा खाने वाले, नशा करने वाले लोग, ये क्या होते हैं, एडिक्ट होते हैं। इसे कहते हैं एडिक्शन, यानी किसी के भी व्यसन के अधीन जाना। तो अनहैप्पी फैमिली लाइफ, तो उनकी जो फैमिली लाइफ होती है ना बहुत अनहैप्पी होती है। फिर लोग दारू पियेंगे, नशा करेंगे, घर में तमाशा करेंगे, मारपीट करेंगे, तो कैसे फैमिली खुश रह सकती है ना। और साइकोलॉजिकली भी डिस्टर्ब भी रहती है सारी फैमिली, ठीक है। और उसके लिए है डी एडिक्शन प्रोग्राम्स जो होता है ना, और गवर्नमेंट ने डी एडिक्शन हॉस्पिटल्स भी बनाए हुए हैं। तो वहाँ पर उन लोगों को एडमिट करने के बाद उनकी जो नशा करने की जो आदत होती है उसे वहाँ पर छुड़ाया जाता है। और उसके लिए कुछ लॉज भी बनाए गए हैं। अगर एक एडिक्शन इंसान घर में लोगों को टॉर्चर कर रहा है, उन्हें तकलीफ दे रहा है, औरत को मार रहा है, पीट रहा है, तो उसके लिए भी लॉज बनाए गए हैं। तो अगर वो औरत जाके कंप्लेंट करती है पुलिस स्टेशन में, तो वो जो एडिक्ट होता है ना उसके खिलाफ एक्शन लिया जाता है। और उन लोगों के लिए काउंसलिंग भी होती है, तो उन लोगों को लेकर जाते हैं काउंसलर के पास, फिर उन लोगों को काउंसलिंग भी कराते हैं कि भाई आप लोगों को ये आदत छोड़ देनी चाहिए, आपकी वजह से लोगों को प्रॉब्लम हो रहा है, घर में के लोग आपके पीसफुली नहीं है। तो इस तरह से उन्हें काउंसलिंग भी करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये जो है मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया है। मुझसे जितना बन पड़ा उतना मैंने इजी वे से आप लोगों के लिए लिखा भी है और मैंने एक्सप्लेन भी किया है। अगर आप लोगों को टीचर ने कुछ दिया है, आप लोगों के टीचर ने आपको कुछ गाइड किया है, तो वो हिसाब से आप लोग ज़रूर लिखिएगा, ओके। तो आप लोग दिखाइए आपके टीचर को भी, आपकी टीचर अगर येस बोलती है तो नो प्रॉब्लम। और उसके बाद जो है होलसम लिविंग, ये जो होलसम लिविंग है मैं अभी आप लोगों को एक्सप्लेन करती हूँ अगले पार्ट में, ठीक है, पार्ट 2 में, क्योंकि फिर लेसन बहुत बड़ा हो जाएगा और वो फिर पूरी तरह से अच्छे से डाउनलोड भी नहीं होता, अपलोड भी नहीं होता, ओके। तो इतना जो मैंने लेसन में एक्सप्लेन किया है, आई होप आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आपने लाइक भी कर दिया होगा, आई होप आप लोगों ने लाइक कर ही दिया है।
और फॉरवर्ड कीजिएगा अपने दोस्तों को और रिलेटिव्स को। और कोई डाउट है आप लोगों को तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे पूछ सकते हैं। अगर कोई डाउट नहीं है तो एक थैंक्स तो मेरे लिए बनता ही है ना। तो चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में पार्ट 2 में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय।